बदलते भारत की शान। Scientist creates that which already is, but an engineer creates that which has never been. नमस्कार, वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रजीश रंजन से, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ ही एक फार्मर भी हैं। शायद इसीलिए उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जो फार्मर्स की प्रॉब्लम का सलूशन देता है। क्या है ये स्टार्टअप और ये किस तरह से फार्मर्स के लिए यूजफुल है, ये जानने के लिए आज हम आए हैं केरल के पालक्काड में। तो चलिए फिर। Namaste and welcome to our show Krishi Startup to all of you. तो रजीश जी, सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मैं रजीश हूँ, केरल से, पालक्काड से हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। पिछले 18 सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ERP बना रहा हूँ, वही मेरा काम है। मैंने कोचिन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया था और अभी मैं पिछले 6 सालों से खेती भी कर रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर ये वो समझ के उस पर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप जो फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आए हैं, क्या है वो, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जो सभी इंडस्ट्रीज आप देखें, जो भी इंडस्ट्रीज है, उस पर आपको प्रोसेस मैनेजमेंट करने के लिए या अकाउंटिंग के लिए, बुक कीपिंग के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है। नहीं तो स्ट्रक्चर है जो आप नोट पे भी बना दे, लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर है। एग्रीकल्चर, उस पर मैंने अपने 6 साल इंटरव्यूड मोर देन 800 से ज़्यादा फार्मर्स को मैंने इंटरव्यू किया है। मैंने वैसे कुछ सोल्यूशन नहीं देखा है। और ये संकट की बात यह है कि से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फार्मर्स ये बुक कीपिंग भी नहीं करते हैं। वो अपने जो आते हैं वो करते रहते हैं। जो कुछ नुकसान हुआ, गलती हुआ, उसका भी अंदाजा नहीं होगा। अगले बार जो गलती हुआ वो गलती हर एक साल करते ही रहेगा। लेकिन एक बुक कीपिंग है तो हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं? कुछ गलती है तो वो सुधारने के लिए, जो हुआ उसका एनालाइज करने के लिए, ताकि हमें जिधर कम करना है वो कम कर सकते हैं, जिधर बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं और अपना प्रॉफिट जितना हो सके उतना बना सकते हैं। ये एग्रीकल्चर पे नहीं है। विश्व में सबसे अधिक पैडी कल्टीवेशन इंडिया पे ही होते हैं। 4.5 करोड़ हेक्टर्स पे हम पैडी कल्टीवेट करते हैं एज पर IRRI से वेबसाइट। आई कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दम। और चाइना देखे तो 3 करोड़ हेक्टर्स ही है, तो हमसे इट्स 2/3 ही है वो, लेकिन उनका प्रोडक्टिविटी हमारे से डबल से भी ऊपर है। तो हम जिधर लैग कर रहे हैं वो है प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी हमारे इधर क्या से लाइक नेचर इज मच फर्टाइल देन मेनी अदर कंट्रीज। वी हैव प्रॉपर रेनफॉल्स, वी हैव डैम्स, एवरीथिंग, वैलीज, एवरीथिंग इज देयर। ओनली थिंग दैट आई थॉट और रादर व्हाट आई फेल्ट इज लाइक वी डोंट फॉलो द प्रोसेस। उनका प्रॉपर सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस रहते हैं और हम भी सदियों पुराने प्रोसेस हमारे जो परदादा जो करता था वही हम कर रहे हैं। 10 साल पहले जो प्लम्बर टूल्स यूज़ करता था, वो प्लम्बर अभी जो यूज़ करते हैं मच एडवांस टूल्स और मच एडवांस प्रोसेस है। लेकिन मेरे जैसे अभी जो खेती करते हैं वो 3, 4 या 5 से लाइक एंसेस्टर्स उसके पहले जो करता था वही करता था। ओनली डिफरेंस हमने फर्टिलाइजर यूज़ करना शुरू किया। तो प्रोसेस के बिना हमें प्रोडक्टिविटी अचीव कर नहीं सकती। लेकिन आप इमेजिन करिए, हम प्रोडक्टिविटी भी उनके तक नहीं चाइना बेस्ट है, नहीं तो ये फिलीपींस बेस्ट है।
उनके 80% तक आते हैं तो भी हम फूड सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन क्योंकि उतना रिसोर्सेस है, maximum number of lactating cows India, maximum area of paddy cultivation India, maximum area of millet cultivation India, maximum area of wheat cultivation India. So we are actually using a lot of resource. Only thing we need to have better process. वो जो प्रोसेस हम ऑप्टिमाइज करके कर सकते हैं, उससे हमें प्रोडक्टिविटी उनके पार तक आते हैं तो हम फूड सुपर पावर बन ही जाएंगे। जी, तो जिस तरह से आपने बताया है सॉफ्टवेयर है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो ये जो आपका सोल्यूशन है उस पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे फार्मर्स हैं वो ले सकते हैं? हर तरह के फार्मर्स के लिए हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप पैडी का फार्मर्स हो, गेहूं का फार्मर हो, वेजिटेबल कल्टिवेट करते हो, डायरी फार्मिंग करते हो, जो भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मर क्या करते हैं, उनका प्रोसेस जो है हमारा सॉफ्टवेयर के मुताबिक करते हैं। मीन हर एक दिन क्या होते हैं, क्या इनपुट लेते हैं, कितना लेबर इस्तेमाल करता है, इन सबका से इंफॉर्मेशन आप बुक रिकॉर्ड करते हो, वैसे ही आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे रिकॉर्ड करते हैं। और हमने एप्लीकेशन ऐसे बनाया कि इलिटरेट फार्मर्स भी, जो लिखना या पढ़ना नहीं आता, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने AI और नेचुरल रीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो वो भी कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा उन्हें होते हैं, उसको अपना खेती का पूरा रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद अपना क्रॉप जो है उसका प्लानिंग कर सकते हैं। जो भी क्रॉप आप अगले सीजन पे कर रहे हैं उसका प्लानिंग कर सकते हैं। बीज कब डालेगा, उसके बाद ये फर्टिलाइजर कब डालेगा, जो भी प्रोसेस करना है, वीड कब कंट्रोल करेगा, सब कुछ। लेकिन फार्मिंग ऐसा है इंडस्ट्री है जिसपे वी कैनॉट स्टिक टू द प्लान, थोड़ा डिविएशन इधर उधर रहेगा। तो आप आज जो करना है 2 दिन पहले कर दिया तो सॉफ्टवेयर भी वैसे अगले जो करना है वो 2 दिन या 3 दिन पहले लेके आएगा। जो उसके बाद करता है तो लेट करता है तो वो भी एडजस्ट करेगा। मतलब आप जो करना है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर भी अपने आप को इंटेलिजेंटली चेंज करेगा और आपको रिमाइंडर देगा कि कल क्या करना है, उसके लिए आप इनपुट क्या खरीदना है, कितना लेबर चाहिए, ये सब सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा। अगर मैं ये आपसे जानूं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं अक्सर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको फेस करने पड़ते हैं, ये सोल्यूशन क्या उसमें भी मदद करता है कि किस तरह से मदद करता है? हाँ, इसके लिए मैं एक नाम लेता हूँ। रॉक्सी मैथ्यू नाम की एक मशहूर साइंटिस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया से। ये नेचुरल कैलामिटीज पढ़ने के लिए जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट है उसमें से सबसे मशहूर साइंटिस्टों में से एक है रॉक्सी मैथ्यू। वो हमारे साथ आया था और उनसे हमने बहुत इनपुट लिया है, ये कैसे इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक हम नेचुरल डिजास्टर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप देखते हैं तो 2018 से लेके केरल पे फ्लड्स आते ही रहते हैं। तो बात क्या है, फ्लड्स होते हैं तो हम पहले जो हुआ, एक बार जो नुकसान हुआ उसे सॉफ्टवेयर पढ़ के अगले बार जो खेती करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको बताते हैं ये चेंज आप करते हैं तो ये जो आप पहले बार जो नुकसान हुआ था उससे हम डिविएट कर सकते हैं। मतलब एक फ्यू एडजस्टमेंट इन डेट्स, फ्यू एडजस्टमेंट इन प्रोसेस, आपको नुकसान होगा तो होगा लेकिन कम होगा। ये हम ये सॉफ्टवेयर से प्रोसेस से बदल सकते हैं। इसके लिए वो से जो रॉक्सी मैथ्यू नहीं, मतलब रॉक्सी मैथ्यू बहुत हेल्प किया है, लेकिन वैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का, कृषि विज्ञान केंद्र का और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर का, ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, द प्रोफेशनल साइंटिस्ट जो शास्त्रज्ञ लोग जो हैं हमें बहुत मदद करते हैं। हर एक खेती करना है, हर एक क्रॉप करना है, जो हम एनिमल हस्बेंड्री करना है, उसके लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं तो आउटपुट विल बी वेरी गुड एंड इनपुट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। ये वो लोग देते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट है उनसे हम लेते हैं और प्रोसेस वी एम्बेड इन द सॉफ्टवेयर। जो फार्मर है वो अननोइंगली विल एक्चुअली कम टू दिस प्रोसेस विच विल ऑप्टिमाइज द productivity and increase the productivity and optimize the cost of production. तो रिजीज जी से हमने ये तो जान लिया कि उनका सॉफ्टवेयर किस तरह से फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है, लेकिन स्टार्टअप जर्नी के बारे में भी अभी बहुत कुछ जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात थी कि जिसने उनको मोटिवेट किया कि ये स्टार्टअप उन्हें शुरू करना चाहिए, और वो जो जर्नी थी वो कितनी चैलेंजिंग रही ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर।
वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आज हमारे साथ हैं रिजीश रंजन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक फार्मर भी हैं। और ये फार्मर्स के लिए एक ऐसा सोल्यूशन इन्होंने डेवलप किया है जो उनके लिए उनकी एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्पफुल है। तो रिजीश जी से आगे की बातें जानते हैं कि स्टार्टअप इन्होंने कैसे इनके स्टार्टअप की शुरुआत हुई और किस तरह से क्या कुछ चैलेंजेस थे वो जो इनको फेस करने पड़े। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, बिकॉज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, चलिए ये बातें हम चलते चलते कर लेते हैं। तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कब ऐसे मन में आया कि फार्मर्स से आपको जुड़ना है और उनके लिए कुछ करना है? पहले साल मैंने खेती का नहीं, खेती के जो उगता है उसका सेल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो किया था। हमने सोशल मीडिया यूज़ किया, देन वी कंडक्टेड फेस्टिवल्स, आई मीन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, प्लांटिंग फेस्टिवल्स, फिश फेस्टिवल्स लाइक दैट, मड फुटबॉल एंड ऑल वी कंडक्टेड टू अट्रैक्ट पीपल इनटू द फील्ड। खेत पे आएंगे खेलने के लिए और मस्ती करने के लिए, तो भी जब जाएगा कुछ खरीद के ही जाएगा। राइट। तो वैसे शुरू किया। तो उसके बाद मैंने समझ लिया कि ये बेच तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारा जो है बहुत कम है। तो वो गैप था ना, वो जो पेन पॉइंट था उसे कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। आप देखते हैं तो 60%, ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन खेती पे डिपेंड करता है। Right. और ऑलमोस्ट लेस देन 50% ऑफ लेबर, इंडियन लेबर इज इनटू एग्रीकल्चर। लेकिन हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इतना सारा रिसोर्स मैंने पहले बढ़ाया था, लाइक जितना हम नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, अभी जो हम ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करते हैं, तो इतना सारा रिसोर्स यूज़ करके हम जो करते हैं उस पर प्रोडक्टिविटी थोड़ा अप कर सकते हैं। तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ करते हैं वो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस, एज आई टोल्ड, 60% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग, ऑलमोस्ट 50% ऑफ लेबर इज इनटू फार्मिंग। तो रिसोर्स भी हम यूज़ करते हैं। हम दौड़ते हैं, हुसैन बोल्ट के तेज से मत दौड़ो, लेकिन उसके पीछे पीछे जो आते हैं उसके तेज पे दौड़ते हैं, तो भी हम विल एक्चुअली बी प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम जो दुनिया को चाहिए, उसके सबसे अधिक फूड हमारे देश से ही बना सकते हैं। तो वो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करना है। इसीलिए हमने ये प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए एक टूल बनाया, वो है एक ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हमारा एंटरप्राइज जो है खेती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कितना आसान था खेती स्टार्ट करना और कितना चैलेंजिंग था वो आपके लिए? पैदा हुआ था एक किसान के घर पे, और छोटे एज से भी मैं खेती आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन खेत। और खेती मुझे पहचान था, मतलब खेती में जानता था, अपने मेरे अंदर ही था। लेकिन पहले जो ईयर 2016 पे मैंने खेती नहीं किया। जो मेरा फादर ने, अप्पा ने जो बनाया है उसे भेजने के लिए मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो मैंने समझ गया कि ये प्रोसेस अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो मैंने खुद खेती करना शुरू किया 2017 से। और इसके लिए कई फार्मर्स को मीट किया और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो हो सकते हैं, अच्छी तरह हो सकते हैं, वो करना शुरू किया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू किया, मतलब पैडी और डक एक साथ करना शुरू किया। पहले पैडी और फिश किया था, फेलियर हुआ, फिर पैडी और डक किया, बहुत सक्सेसफुल हुआ, अभी करते रहते हैं। तो उस पर पैशनेट हो गया। तो जो हमारा फैमिली प्रॉपर्टी है उससे अधिक करना शुरू किया। तो अभी टोटली आई एम कल्टिवेटिंग इन अराउंड 44 एकर्स ऑफ लैंड। तो जब आप खुद एग्रीकल्चर से जुड़े तब आपको ये एहसास हुआ कि फार्मर्स को क्या कुछ दिक्कतें आ रही होंगी? करेक्ट। बात क्या है, जब खुद करना शुरू किया तो मैं समझता था कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जब किसानों से बात करना शुरू किया, क्या से मुझे खेती पढ़ना है, मैं जो मेरा अप्पा से पढ़ लिया था वही मेरे साथ है, लेकिन वो इट्स नॉट अल्टीमेट, राइट। तो मैंने क्या सोचा, दूसरों से भी पढ़ना है, दूसरे किसानों से भी पढ़ना है। तो मैं उनके साथ जाता था, एटलीस्ट हाफ अ डे उनके साथ, पूछता नहीं था, लेकिन हाफ अ डे उसके साथ जाके वो जो भी करता था उसके पीछे जाता था और पूछते ही रहता था। जी। तो वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उससे मैंने समझ लिया कि बुक कीपिंग इज नेल इन एग्रीकल्चर। तो वो जो गैप है उस पर मैंने बिजनेस देखा। ये जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है वो किसानों के लिए तो अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन हम मेरे लिए भी वायबल होना है ना। इट शुड बी अ वायबल डिपेंडेबल बिजनेस फॉर मी। इनिशियल लेवल पे वो क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? पहला चैलेंज ये था कि वो माइंडसेट जो है फार्मर्स का एक्सेप्ट नहीं करता था। मतलब हमारे इधर एक कहावत है, बिजनेस है तो लिख के करो, खेती है तो बिना लिखे करो।
जी। बात क्या है, लिखते ही तो खेती जो लॉस है प्रॉफिट है ये जान लेगा, तो फिर खेती करने में दिक्कत होगा, तो वही हो रहा था। लेकिन लिख के लिख बिना लिखे करते तो लॉस है तो हम नहीं जानेगा, लेकिन उस पर क्या फ़ायदा। किसान जो है पैसा बनाना है, रिच होना है, मेरे ख्याल से समूह पे किसानों के लिए सबसे अधिक चाहिए पैसा नहीं, व्हाट यू कॉल इज्जत चाहिए, राइट। मत सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, उसके लिए तो पैसा बनाना ही, तो जो करते हैं अच्छी तरह करना है। तो इसीलिए वो सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ज़रूरी था, मतलब कोई ना कोई बनाना ही था, तो मैंने सोचा मैं शुरू करूँगा। तो चैलेंज था कि ये जो बना तो दिया, ये फार्मर्स तक पहुंचाएं कैसे और फार्मर्स उसको एक्सेप्ट कैसे करें, क्योंकि जब भी आप कुछ नई चीज़ लेके आते हैं तो जो लोग होते हैं उसको जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ स्टार्टअप में गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट से? जब मैंने ये शुरू किया था तब इनके बारे में मैं कुछ जानता नहीं था, क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो पहले मैंने ये जो सॉफ्टवेयर बनाता था वो उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाता था। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे देयर इज़ अ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इन केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन मल्लोती। वो हमसे बोला कि तुम क्यों इस रफ्ता प्रोग्राम में पार्टिसिपेट न करें, तो यू कैन प्रेजेंट अवर प्रोजेक्ट। तो मैंने प्रेजेंट किया, एक्सेप्ट किया, उसी साल हमें कुछ ग्रांट भी, गुड अमाउंट ग्रांट भी मिला। तो हम समझ गया कि गवर्नमेंट की ओर से हमें बहुत लॉट ऑफ सपोर्ट मिलता है। तो अभी हमें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सपोर्ट करता है, रफ्ता प्रोग्राम पे मुझे ग्रांट मिला है, स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्टर किया तो बहुत सारे कनेक्शंस मिलते हैं, वो भी ग्रांट अप्रूव कर रहे हैं, और नाबार्ड हमें सपोर्ट कर रहा है, केवी के सपोर्ट कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का एक सॉफ्टवेयर हम अभी बना रहे हैं जो बनाना का डिसीजेस एंड इन्फेक्शंस आइडेंटिफाई करने का एन इंस्टेंस। एक्चुअली मैंने एक सेमिनार अटेंड करने के लिए CTCRA ट्रिवांड्रम गया था, सेमिनार अटेंड किया तो वो बोला कि प्रेजेंट करो, आप जो करते हैं वो प्रेजेंट करो। मैंने अपने स्टार्टअप आइडिया और सॉफ्टवेयर के बारे में उधर प्रेजेंट किया, और वापस आते वक्त उधर का साइंटिस्ट से प्रिंसिपल साइंटिस्ट संतोष मित्र सर ने बोला आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। बात क्या है, अभी ही हैज एग्रीड टू अडाप्ट, इधर एक विलेज है मंगरा विलेज, इधर का पूरा एग्रीकल्चर प्रोसेस, ट्यूबर का एग्रीकल्चर प्रोसेस सपोर्ट करने के लिए वो दे आर रेडी टू अडाप्ट, मतलब जो भी सहायता चाहिए वो करेगा। दे हैव अडेप्टेड अ पर्टिकुलर लैंड, दे आर सपोर्टिंग इट, मॉडल फार्म बना रहे हैं, उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर और IoT सॉल्यूशंस कनेक्ट करके हम करते हैं। उसके उनका एक डिवाइस है कॉल्ड eCrop, उस पर हमारा सोल्यूशन और IoT सेंसर्स कनेक्ट करके एक बेहतर सोल्यूशन बना रहे हैं। तो दिस जॉइंट वेंचर्स वो उनके लिए बहुत छोटा होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूशन और इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीइंग अ फार्मर, आपको क्या लगता है आप इंडिया को कहाँ देखते हैं, एग्रीकल्चर को कहाँ देखते हैं आने वाले सालों में? और जिस तरह से जो गवर्नमेंट है हमारी वो सपोर्ट दे रही है स्टार्टअप्स के लिए, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए आपका ओपिनियन क्या है? मैं अभी एक बात समझता हूँ, अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए और भी कर रहे हैं पहला। और मैं जो विजुअलाइज करता हूँ किसानों को कहाँ तक ले जा सकते हैं, वो मैंने कई बार बना दिया, लेकिन अगले 5 या 10 साल में ये भारत का किसान और भारत का फूड इंडस्ट्री शुड बी द बेस्ट। हम भारत विश्व के फूड सुपर पावर बन सकते हैं और बना भी दें। मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे कई स्टार्टअप्स है, एग्री स्टार्टअप्स है जो ये मुमकिन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रिजिश से अभी जानेंगे जो हमारे युवा हमें देख रहे हैं उनके लिए वो क्या मैसेज देंगे, साथ ही कुछ और बातें भी अभी रह गई हैं उनसे करने के लिए। लेकिन आप मेरे बैकग्राउंड के पीछे देख रहे होंगे कि वहाँ पे बहुत अच्छे से बनानाज लटके हुए हैं। मैं जब तक उनको जाकर टेस्ट करती हूँ, आप ले लीजिए एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर।
देखिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर। हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में काफ़ी सारी बातें हमने की हैं आज रजिश से, और अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे। हमने जान लिया कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो एग्रीकल्चर में भी बेहतर कर सकता है, किसानों के लिए बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। अगर मैं सोसाइटी से लेकर आप बात करूँ तो जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एग्रीकल्चर में आए तो सोसाइटी ने क्या आपको वो एक्सेप्टेंस दी, या कुछ आपको फेस करना पड़ा कि अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आप देखो एग्रीकल्चर में? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये एक मिथ है कि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो एग्रीकल्चर में नहीं आ सकता। वो जो मिथ है, आपने जो मिथ के बारे में बोला, वही मिथ हमें बदलना है। ये मिथ के कारण ही जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल यूथ है जो खेती पे आना चाहते हैं और खेती पे अच्छा कर भी सकते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। मतलब उन्हें ये ब्लॉकेज होते हैं कि जब मैंने खेती करना शुरू किया तब पूरा से समूह से, मेरे परिवार से भी प्रश्न यही आता था कि तुझे क्या अपना प्रोफेशन पूरा फेलियर हो गया क्या? मतलब ये समझते हैं कि सब कुछ फेल होने के बाद ही खेती पे आ सकते हैं। तो वो मिथ नीड टू चेंज। वो पहले समूह चेंज करना है, उसके बाद आप देखो जो यूथ आएगा खेती पे बहुत बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक मिथ है ये हमें तोड़ना है, क्योंकि पढ़ा लिखा जो पढ़ लिख कर जब युवा खेती में आएंगे तो जो खेती एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ावा मिलेगा, जो उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो मजबूत होंगी। रिजिश जी, लास्ट में बस आपसे जानना चाहूँगी कि आप वो जो युवा इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो यूथ है उसे कुछ करना है, करके दिखाना है, तो सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। बात क्या है, ह्यूज गैप है इंडस्ट्री पे। जो टेक्नोलॉजी जानता है, जो मैनेजमेंट जानता है, जो अकाउंटिंग जानते हैं, इनका सबका कंट्रीब्यूशन खेती पे होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रिज नहीं है, जो पढ़ता है उसे खेती नहीं आता, जो खेती करता है उसको टेक्नोलॉजी या ये मैनेजमेंट का स्कोप नहीं जानता। एक किसान है, किसान को क्या चाहिए उसे जानने के लिए उसका स्कोप जानना है ना, टेक्नोलॉजी का स्कोप जानना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक सॉफ्ट सोल्यूशन बनाना है, और वो सोल्यूशन किसानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कोप के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है? इसीलिए यूथ आना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, हर एक स्ट्रीम से खेती पे आना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए। हर एक किसान एक इनोवेटर है अपने मुताबिक, वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहते होंगे। आपको कुछ करना है तो द ईजीएस्ट वे टू एस्टैब्लिश, आप खेती पे आइए, किसान के बारे में कुछ ना कुछ करिए, इनोवेट करिए, स्टार्टअप करिए, बिजनेस करिए, वो इस पे करिए, यू विल बी एबल टू मेक इट बिग। बाय दिस वी कैन मेक द नेशन आल्सो बिग। आई एम श्योर रजिश का ये मैसेज सुनने के बाद जितने भी युवा, जितना भी यूथ हमें सुन रहा है, देख रहा है, आज वो जरूर मोटिवेट होगा। और अब तक वो सिर्फ अगर इस इंतजार में बैठा है कि कोई जॉब मिलेगी उसको और तब वो अपना करियर स्टार्ट करेगा, तो आज ही से वो अपना माइंड को चेंज करेगा और एग्रीकल्चर जो कि हमारे देश की रीढ़ है उससे जुड़कर हमारे भारत को भी आगे विकास की ओर लेकर जाएगा। रजिश जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है मुझे, और जो आपके आइडियाज है, जो इनोवेटिव सोल्यूशन आप फार्मर्स के लिए लेकर आए हैं, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो एग्रीकल्चर फील्ड में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए किसी भी स्टार्टअप की अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल चाहते हैं या उससे जुड़ना चाहते हैं, तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी सेम ही रहेगी, एक बार फिर से बता देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।